हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पर मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल्स की इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल वसुधा की कहानी में इन दिनों बहुत सारे डिफरेंट ट्विस्ट और टर्न आ चुके हैं। मानो शो के मेकर्स ने ये मन बना लिया हो कि हर हफ्ते या हर दिन लोगों को, ऑडियंस को कुछ नया दिखाएंगे, और बाकी में ये कहानी इस पूरी बात पर खरी उतर रही है। आखिर क्या हो रहा है वसुधा में इंटरेस्टिंग, आगे चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा में अभी तक आपने देखा कि चंद्रिका किसी भी कीमत पर वसुधा को अपनी बहू बनाकर के अपने घर में लाने के लिए राजी नहीं है। लेकिन अब यहाँ वसुधा के हित में आने वाली है श्रीमती संतोष। पहले बता देते हैं, संतोष जिन लोगों को नहीं पता है, चंद्रिका की सासू माँ है, प्रताप की माँ है। संतोष एक ऐसा दमदार कैरेक्टर दिखाया गया है जो पूरे घर पर रौब जमाता है, इवन चंद्रिका पर भी। अपनी सासू माँ के आगे चंद्रिका की एक नहीं चलती और उल्टा चंद्रिका पानी पानी हो जाती है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि संतोष को लेने जाएंगे मिस्टर हनुमंत, देव और साथ में प्रताप और अविनाश। जैसे ही वो इस घर में कदम रखेंगी, वो प्रताप को डांटती हुई नजर आएंगी। वो कहेंगी, ये घर बनवाने के लिए तो गांव से शहर आया था, तेरे गांव का घर तो इससे 100 गुना बेहतर है। ये घर बनवाने के लिए तूने अपने माँ बाप को छोड़ा था, इससे बेहतर तो तू वहीं रहता। अब प्रताप को भिगो भिगो कर संतोष जी मार रही होती हैं कि तभी देव अपनी दादी साहब पर लाड जताता है और कहता है, दादी साहब आप चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए और थोड़ा कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, उसके बाद ये बातें तो होती रहेंगी। संतोष देव की बात टालती नहीं है। जैसे ही वो काउच पर बैठती है, वो देखती है कि घर में हर कोई मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक की कमी है। जैसे ही हनुमंत दादी साहब को छोड़कर जाने लगता है, तभी पीछे से आवाज लगाती हैं। वो कहती हैं, ओ हनुमंत जरा सुन तो, वसुड़ी कहाँ है? और हनुमंत चुप हो जाता है। हनुमंत घर वालों की ओर देखता है और दादी साहब को वो क्या जवाब देगा, चंद्रिका इस टेंशन में है। संतोष को कुछ भी बिना बताए यहाँ पर हनुमंत कहता है कि वसुधा गांव गई है। तभी दादी साहब गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं, ऐसे गांव अचानक क्यों गई है बता? जब उसे पता था कि मैं आने वाली हूँ तो वो गांव क्यों गई? मुझे उससे मिलना है, अभी के अभी उसे तू गांव से बुला। भाई देव को ये बात सुनकर बहुत मजा आता है। वहीं चंद्रिका को गुस्सा आता है, अब प्रताप भी खुश होता है। अब भागा दौड़ा आएगा यहाँ पर हनुमंत वसुधा के पास और उसको दादी सा की ये डिमांड बताएगा। इधर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कैसे अब वसुधा के घर में ना होने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाली है दादी सा। वो सबसे कहेंगी, तुम लोगों को पता है ना मुझे वसुधा कितनी पसंद है, और मेरे आने पर वसूड़ी का नाम मिलना तुम सब जानते हो कितना भारी पड़ सकता है तुमको। अब देखेंगे आप कि चंद्रिका बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं होगी कि वसुधा इस घर में कदम रखे, लेकिन जो संतोष है वो ये कसम खा के बैठी हैं कि वो वसुधा को इस घर में बुला करके ही रहेंगी। चंद्रिका के आगे अब संतोष अपना ऐलान करते हुए नजर आएंगे और प्रताप से कहेंगी, जाओ जाकर के वसुधा को बुलाओ, चाहे जो हो जाए। मैं भी देखती हूँ इस घर में वसुधा कैसे नहीं आती, और जिसको कोई आपत्ति है वो मुझसे आके बात कर सकता है। वेल, चंद्रिका तो संतोष के आगे मानो पत्थर की मूर्ति बन गई है। वो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि संतोष चंद्रिका को एक फूटी आंख पसंद नहीं करती और ना ही उसकी बात में सहमत रहती है। अब संतोष रख रख कर चंद्रिका की उड़ाएगी और उसे देखकर सबको बहुत मजा आने वाला है।
फिलहाल आप देखेंगे कि चंद्रिका के कहने पर भी अब वसुधा मजबूर है संतोष की बात मानने के लिए। वो दादी सा की बात, उनका ऑर्डर सुनते ही फौरन दौड़ी चली आएगी और दादी सा वसुधा को देखकर उसे अपने गले से लगा लेंगी और बहुत सारा प्यार करेंगी। ये देखकर देव की आंखें नम हो जाएंगी कि उसकी दादी माँ कितना प्यार कर रही है उसकी बहू को। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि संतोष के अंदर जाने की बारी आएगी कमरे में और उसका सामान उठाने की बारी आएगी। वसुधा जैसे ही सामान उठाने लगेगी और बाकी के सर्वेंट्स, तभी संतोष चीख करके कहेंगे, मेरा सामान कोई नहीं उठाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा सिवाय चंद्रिका के। सिर्फ मेरी बहू ही मेरा सामान उठा सकती है। अब बेचारी चंद्रिका सासू माँ के सामने क्या ही कह सकती है। उधर वसुधा को बुरा लगता है कि उसके होते हुए देवी हुकुम ये लेबर वाला काम कर रही है। चंद्रिका को वो कहती है, देवी हुकुम आप छोड़ दीजिए, और तभी चंद्रिका गुस्से से वसुधा को देखती है। हालांकि चंद्रिका का कुछ बस नहीं चल रहा है दादी सा के सामने और इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाएगी वसुधा से, लेकिन सिर्फ वो खून का घुट पीकर रह जाएगी। वैसे तो ये शो और भी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन हमारी ऑडियंस का क्या रिएक्शन है ये संतोष यानी कि दादी सा की एंट्री से, चलिए आपको बताते हैं कमेंट्स के जरिए। स्नोई प्रिंसेस के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं, Vasudha is becoming interesting day by day. I hope Dadi Saab will know Devansh and Vasudha's relationship and she will accept the maker's wedding. They make their wedding grand celebration. We hope so. Just keep finger crossed. JKS वाइफी के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, Only Dadi Sa can put Masa in the right corner, in the right place. Dadi Sa Rao Chandrika shock. So true. करेक्ट के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, दादी साई इज बेस्ट, प्लीज डोंट चेंज हर, शी विल डेफिनेटली गोना reunited देव एंड वसुधा विद हर मूव्स। गोमती के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, चंद्रिका डज नॉट लाइक फॉर संतोष made changes in their house. She accepted Dev and Vasudha wholeheartedly. Chandrika shock. Love that change. We are so excited to look forward. What is going to be next? बस सोर्सेस की माने तो अब बहुत जल्द देव और वसुधा का जो रिश्ता है उसमें एक नया मोड़ आएगा। क्या होगा वो ट्रैक, चलिए आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग सीरियल स्यापा।